Hello students, you are welcome. Beta, we have been studying the chapter colonialism and the countryside. Before it, we studied about the point why जमींदार्स defaulted on payments. यानी जमींदार लोग जो है रेवेन्यू जमा कर पाने में क्यों असफल हो जाते थे सही समय पे. ठीक है, तो वी स्टडीड सेवरल रीजन्स ऑफ इट सच एज द हाई डिमांड विच वॉज imposed by the Britishers on the landowners and about the low price of agriculture productions of peasants, about the invariable revenues, and also some regions of permanent settlements which were illegal imposed on landowners and also on the peasants, and about some persons which were called jotedar. Those persons who were called jotedas, they took interest for delaying the revenues. Not only they did so, but they also convinced to some riots, some peasants, that they should not submit the revenue to the जमींदार्स. वो खुद ही नहीं डिले करते थे बल्कि कुछ लोगों को जानबूझ के कन्विंस भी करते, मोटिवेट भी करते थे कि मत जमा करो, बिकॉज दे became too happy to see the जमींदार्स in trouble. जमींदारों को कष्ट में देख के वो खुश होते थे. What was the reason after that? Because they wanted to purchase their own property when the जमींदार्स स्टेट was auctioned. वो चाहते थे कि उनकी नीलाम की जाए स्टेट और वो उसको खुद खरीद सकें. That was also the reason of opposing the जमींदार्स by जोतेदास. Now the point which we have to study, that is the rise of the जोतेदास. यानी वही जो लोग हैं जो लोग की जमींदारों का विरोध करते थे, अब उनके बारे में हमको बेटा पढ़ना है. ठीक है ना. तो ये what was the reason of rising the जोतेदास, we have to study in this point. So let us start. While many जमींदार्स were facing a crisis at the end of 18th century, यानी 18वीं शताब्दी के अंत तक जमींदार लोग तमाम जो क्राइसिस को फेस कर रहे थे. और वहीं पे क्या था, अ ग्रुप ऑफ रिच पीजेंट्स वेयर कंसोलिडेटिंग देयर पोजीशन इन द विलेजेस. वही कुछ ऐसे जो रिच पीजेंट्स थे जो अपनी पावर को जो है इंक्रीज कर रहे थे गांव में. हु वेयर दोस बेटा, दोस रिच पीजेंट्स वेयर कॉल्ड द जोतेदार. वही धनी किसान जो है ना जोतेदार कहे जाते थे. वो लोग अपनी अपनी पावर इंक्रीज करने में लगे हुए थे. और क्यों ऐसा चाहते थे, वी हैव टू स्टडी. चलिए, तो देयर वॉज अ स्कॉलर हुज नेम वॉज फ्रांसिस बुचानन. Francis Buchanan had mentioned his survey of Dinajpur district in North Bengal about these peasants who were called जोतेदार. यानी कि जो रिच पीजेंट्स जिन्हें जोतेदार का नाम दिया गया है, उनके बारे में जो है फ्रांसिस बुचानन ने लिखा है अपनी एक पुस्तक में. कब, when he surveyed a district which was called दिनाजपुर in नॉर्थ बंगाल. यानी उत्तरी बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट है दिनाजपुर. जब वो उसका फ्रांसिस बुचानन ने सर्वे किया तो उसने इनके बारे में लिखा था. हु वेर द रिच पीजेंट्स, दोज वेर कॉल्ड जोतेदास. लेट अस नो अबाउट देम अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बुचानन. फ्रांसिस बुचानन उनके बारे में क्या लिखा है, हु वेयर दोज, व्हाट डिड दे डू, हाउ वर दे इंक्रीजिंग देयर पावर. लेट अस स्टडी. बेटा, rich peasants were those peasants who were called by several names, either jotedars or
हवलदार्स और गांटीदार्स और मंडल्स, यानी इन्हें 4 नामों से बोला जाता था। कुछ क्षेत्रों में जोतेदार कहा जाता था, कहीं पे हवलदार कहा जाता था, कहीं गांटीदार कहा जाता था, या कहीं कहीं पे मंडल भी कहा जाता था। ये 4 नाम जो इनको दिए गए थे, किनको? टू द रिच पीजेंट्स, ठीक ना, धनी किसानों को, जो मतलब दोज पीजेंट्स हु वेर द ऑनर ऑफ मोर देन 1000 एकर्स ऑफ लैंड, यानी जिनके पास 1000 एकड़ से भी ज़्यादा जमीन हुआ करती थी। दोज पीजेंट्स वेर कॉल्ड आइदर जोतेदार और हवलदार और गांटीदार और मंडल्स। इन नामों से जो अलग अलग क्षेत्रों में उनको पुकारा जाता था। तो चलिए चलते बेटा, हु वेर दो जोतेदार्स हैं, ये जोतेदार लोग कौन होते थे? तो चलिए, इट इज़ बेस्ड ऑन द सर्वे ऑफ फ्रांसिस बुचानन ऑफ डिस्ट्रिक्ट दिनाजपुर। ये बातें जो लिखी गई हैं वो फ्रांसिस बुचानन के द्वारा जो दिनाजपुर गांव का सर्वे किया गया है और उन्होंने जो लिखा है उसी के अनुसार ये बात बताने जा रहे हैं। तो चलिए बेटा, दो जोतदास वेयर रिच पर पीजेंट्स, ये धनी किसान हुआ करते थे। हु वेयर द ऑनर ऑफ द लैंड ऑफ मोर देन 1000 एकर्स, यानी इनके पास 1000 एकड़ से भी ज़्यादा जमीन हुआ करती थी। ये ऐसे लोग थे, ठीक ना। और लोकल टेट, तो बेटा दे टुक इंटरेस्ट इन लोकल टेट एंड आल्सो दे प्रोवाइडेड द मनी टू द नीडीज, यानी वो मनी लेंडिंग भी करते थे, साहूकारी टाइप, यानी दे प्रोवाइडेड द मनी ऑन मंथली और वीकली इंटरेस्ट, just as you can see in present time many persons used to provide the money to needies, and they used to take a lot of amount as the interest, जैसे आजकल आप लोग देखते हैं तमाम लोग जो है ब्याज पे पैसे देते हैं। इन द सेम वे दोज जोतेदास आल्सो प्रोवाइडेड द मनी टू द नीडी पर्सन्स, इट मीन्स दे फंक्शन एज द मनी लेंडिंग, ठीक ना, साहूकारी टाइप पैसा देते थे वो लोग, ठीक है, उससे ब्याज लेते थे। तो ये व्यापार भी करवाते थे और मनी लेंडिंग का काम भी करते थे, और ये 1000 से भी अधिक एकड़ जमीन के मालिक हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद और क्या बातें थी? दीज वेयर दोज पर्सन्स हु वेयर इंक्रीजिंग देयर पावर, है, यानी दे वेयर मोर पावरफुल बिकॉज दे कंट्रोल्ड ओवर ए सेक्शन ऑफ पुअर विलेजर्स, यानी जो गरीब होते थे ना, उनको किसी तरीके से वो कुछ मदद करते थे। जैसे ये क्या है, मनी लेंडिंग, उनको कुछ पैसे दे दिए, अब तो एहसानमंद हो गए, तो उनको ये कंट्रोलिंग करते थे, यानी भाई उन्होंने पैसा दिया तो उनकी बातों को फॉलो करेंगे ना। इट इज आइदर दैट दे आल्सो टुक द इंटरेस्ट विद दोज from those poor villagers, but even they controlled over them, उनसे ब्याज लेते थे फिर भी उनके ऊपर उनका नियंत्रण था। तो ये बात हो गई। और शेयर क्रॉपिंग, यानी अभी आपने देखा ना, दोज जोतेदास वेयर द ऑनर ऑफ द लैंड मोर देन 1000 एकड़, तो बेटा वॉज इट पॉसिबल टू कल्टिवेट द ऑन द होल लैंड बाई देमसेल्व्स, क्या वो पूरी जमीन पर खेती कर सकते हैं? नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। तो हाउ डिड दे कल्टिवेटेड, हाउ डिड दे कल्टिवेट, वो कैसे खेती कराते थे? तो बेटा दे टुक द सपोर्ट ऑफ शेयर क्रॉपिंग, दे प्रोवाइडेड देयर फील्ड्स टू द नीडी पर्सन्स एंड दोज नीडी पर्सन्स वेयर कॉल्ड आइदर अधियार्स और बरगदार्स, यानी उन्हें अधियार कहा जाता था या बरगदार कहा जाता था। और वो किसान जो, जैसे आजकल हम लोग देखते हैं ना, लोग खेती करते अधिया, कहते हैं ना, अधिया पे, बटैया पे। इन द सेम वे दोज पीजेंट्स कल्टिवेटेड ऑन द लैंड्स ऑफ द लैंड ओनर्स, नहीं सॉरी, जोतेदार्स, एंड दे यूज्ड टू प्रोवाइड द हाफ प्रोडक्शन ऑफ देयर एग्रीकल्चर and the remaining half the production
वॉज देयर ओन, यानी जो प्रोडक्शन होता था उसमें आधा ये लोग जो जोतेदारों को दे देते थे और आधा के ये खुद मालिक होते थे, ठीक है ना। तो क्या होता था बेटा, अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर लैंड, किसका, ऑफ जोतेदार्स लैंड, वॉज कल्टिवेटेड थ्रू शेयर क्रॉपर्स, यानी ये शेयर क्रॉपिंग के रूप में अपनी खेती कराते थे। संभव तो था नहीं, तो ये अधिया अपनी खेती देते थे। तो अभी आपने पढ़ा ना, हु वेयर द जोतेदास, जोतेदास वेयर द रिच पीजेंट्स, बहुत धनी किसान होते थे। दे टुक इंटरेस्ट इन लोकल ट्रेड एंड दे आल्सो प्रोवाइडेड द मनी टू नीडीज, ठीक है ना। दे इंक्रीज देयर पावर इन विलेजेस, दे कंट्रोल्ड द पुअर विलेजर्स एंड they provided the money to the needy peasants, ठीक है ना, एज ए शेयर क्रॉपिंग। तो ये लोग होते थे। तो अब बात आती बेटा, द जोतदास वेयर कंसोलिडेटिंग देयर पोजीशन, वो अपनी स्थिति को जो है बराबर इंक्रीज कर रहे थे। दे वेयर बिकमिंग मोर एंड मोर पावरफुल। हाउ, वो लोग कैसे अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे। तो ये तो बातें आपने देखी कि हु वेयर द जोतेदास कौन थे एंड व्हाट डिड दे डू, क्या करते थे। और तो बेटा, दोज जोतेदास लिव्ड इन विलेजेस, ड्वेल्ट इन विलेजेस माने दे लिव्ड इन विलेजेस, while on the other hand the जमींदार्स यूज्ड टू लिव इन सिटी एरियाज, जो जमींदार होते थे ना वो नगरीय क्षेत्रों में रहते थे, while the जोतेदास लिव्ड इन विलेजेस, ये लोग गांव में रहते थे। सो द जोतेदास वेयर इन कॉन्टेक्ट ऑफ द विलेज पर्सन्स, गांव के लोगों के संपर्क में रहते थे। दैट वाज आल्सो द रीजन ऑफ इंक्रीजिंग देयर पावर इन कंपेयर ऑफ जमींदार। भाई जमींदार से अधिक इनको मतलब ये लोग देंगे ना रिस्पॉन्स देंगे, क्योंकि इनके साथ में था, हमेशा उनके सुख दुख में प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना। और जबकि जमींदार तो कभी कभार आते थे, तो ये उनको ज़्यादा क्रेडिट देते थे। एक ये बात थी। दूसरी बात, क्रिटिसाइज, मतलब द जोतेदास क्रिटिसाइज्ड द विलेज जमींदार्स, जो गांव के जमींदार होते थे ना उनकी क्रिटिसाइज करते थे, आलोचना करते थे, ठीक ना। क्यों भाई, दे डिड नॉट वांट टू सबमिट द टैक्स टू द जमींदार्स, ये जमींदार को जो टैक्स नहीं देना चाहते थे। एंड व्हेन एवर द जमींदार्स इंक्रीज द टैक्स दे अपोज्ड द जमींदार्स, जब कभी जमींदार लोग जो है बढ़ा के मांगते थे तो उसका विरोध करते थे, हैं। और द टैक्स विच वॉज टेकन बाय द जमींदार्स वॉज कॉल्ड जमा, जमा ऑफ द विलेज, यानी गांव का जो धन है जो लगान के रूप में लिया जाता है उसे जमा कहा जाता था। उसे बढ़ा के जब लोग मांगते थे तो उसका ये विरोध करते थे, ठीक ना। दे क्रिटिसाइज्ड एंड आल्सो रेजिस्टेड, आलोचना भी करते थे और उनका विरोध भी कर जाते थे, ठीक ना, विद द हेल्प ऑफ द पुअर विलेजर्स, बिकॉज दे हेल्प देम, उनकी मदद करते थे तो उनको सपोर्ट में लेकर जमींदारों का वो विरोध कर जाते थे, ठीक है। इसके बाद चलते बेटा, दे प्रिवेंटेड जमींदारी ऑफिशियल्स, यानी वो जमींदारों के जो अधिकारी लोग आते थे ना और टैक्सेशन को कलेक्ट करने के लिए, उसको ये बाधा डालते थे, प्रिवेंटेड, दे मॉडरेटेड इन देयर वर्क, ठीक ना। तो प्रिवेंटेड जमींदारी ऑफिशियल्स फ्रॉम एक्सिक्यूटिंग देयर ड्यूटीज, वो अपना काम पूरा कर सकें उसमें वो बाधा डालते थे, ठीक है, वो किसानों को भड़काते थे। और अगला है रियॉट्स अगेंस्ट जमींदार्स, इसका मतलब बेटा दो जोतेदार्स कॉन्विंस्ड द रियॉट्स, यानी वो किसानों को जो भड़काते थे, कब, जब वो आते थे वो लोग जमींदार लोग तो अगेंस्ट जमींदार, यानी उनके ऑफिसर्स हों या जमींदार खुद आए उनके खिलाफ ये किसानों को भड़काते थे। और चूंकि ये किसानों के साथ रहते थे, उनकी मदद करते थे, किसान खुल करके इनके साथ उनका विरोध करने में पीछे नहीं हटते थे, ठीक है बेटा। एंड knowingly they delayed the payment, they delayed the payment, समझ बेटा। इट मीन्स बेटा द जोतेदास mobilized the riots for deliberately delayed the payments of revenue
टू द जमींदार्स, यानी ये खुद तो नहीं देते थे, किसानों को भी कहते थे कि मत दो, तुम डिले करो। क्यों ऐसा करते थे? What was their thinking after it? Because they thought that if every peasant will not provide the tax, the result would be that the jamidar would not be capable to submit the revenue on a fixed date, and after that his estate would be auctioned, and in that auction they could get an opportunity to purchase his estate। मतलब ये था कि यदि जमा नहीं हो पाएगा, जमींदार साहब नहीं जमा कर पाएंगे, तो लास्ट में जो है ब्रिटिशर्स उनके स्टेट को नीलाम करेंगे और हमें मौका मिलेगा उनकी स्टेट को खरीदने का। दैट वॉज देयर ओपिनियन आफ्टर इट। अंडरस्टैंड बेटा? तो बेटा आज के लिए बस इतना करते हैं, ठीक ना? दैट्स ऑल, थैंक यू।